सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करेंगे कि होम्योपैथी में साइकाट्रिस्ट या फिर ब्रेन, ठीक है, या फिर लंग्स, इस तरह के जो क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं, तो क्या होम्योपैथी के एक सिंगल मेडिसिन का जो दावा करते हैं, तो क्या ये इतना पॉसिबल है या फिर कुछ ऐसे ही इधर उधर की 4-5 पैटर्न मेडिसिन से काम होती है। तो आज हम उसी चीज़ को हम समझेंगे और नई जो रिसर्च है और नए जो उसके खोज हैं, जो पैरासाइट हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, उनके बारे में आज हम समझेंगे और उसको देखेंगे कि होम्योपैथी के कुछ कुछ मेडिसिनों में और कौन ऐसी मेडिसिनें हैं जिनका इनका चर्चा, देखिए, नाम लेकर तो नहीं, क्योंकि उस ज़माने में कुछ और रहा हो, अभी कुछ और है, तो नाम लेके नहीं, कुछ इस तरह का हिंट्स मिलता है जो आज के रिसर्च, जो नए रिसर्च है, जो नए पैरासाइट है, जो नए बैक्टीरियाज है, फंगीज वगैरह हैं, इनका जिक्र मिलता है उनसे। उस मेडिसिन के जब आप मेडिका को देखेंगे, मुताला करेंगे, तो उस चीज़ का चर्चा मिलता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे पैरासाइट की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि किसी भी पैथी में, होम्योपैथी को छोड़ के, मैं तो दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ट्राई किया, केस क्योर भी हुआ, और मैं दावा नहीं करता हूँ कि होम्योपैथी को छोड़ के कोई दूसरा पैथी में इसका ट्रीटमेंट है। मैं बात कर रहा हूँ टोक्सोप्लाज्मा गोंडई, मैं उसका नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। टोक्सोप्लाज्मा गोंडोई बोल के एक पैरासाइट है और उनकी पोटेंटाइज फॉर्म होम्योपैथी में अवेलेबल है, ठीक है। मेरे पास भी रखी हुई है, 1 पोटेंसी में हम रखते हैं उसको। तो आज उसी के बारे में समझेंगे। ये जो आज के दौर में जितने भी होम्योपैथी के या फिर किसी भी डॉक्टर हैं, जब तक इनको एड्रेस नहीं करे, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी ब्रेन के केसेस ये ठीक करते हों, चाहे वो अल्जाइमर के हो। यही वजह है कि ये टोक्सोप्लाज्मा गोंडई जिनको इफेक्ट हो गया, ये ये पैरासाइट जिनमें आ गया, वो कोई भी केसेस उसके जो है ना क्योर नहीं होते हैं। ये बीमारी, ये पैरासाइट जिसम में इंटर करते हैं तो इनके कोई भी इसको क्योर नहीं करता है, बल्कि ये इनका जो सिम्टम होता है, जो एक्टिव जो इन्फेक्शन होता है, उनको मैनेज करता है, उनको मेडिकेशन करता है, और डॉक्टर इसको सजेस्ट करते हैं कि आप हेल्दी इम्यूनिटी रखें, और इस पैरासाइट का काम है आपकी इम्यूनिटी को डैमेज करना, ठीक है। आपके इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो पैरासाइट आपके जिस्म में एंटर करेगा, आपके स्टमक के अंदर आएगा, उसके बाद ये क्या काम करेगा, आपके जो गट्स हैं उनको मारेगा वो, ठीक है। आपको वो चीज़ खाने के लिए मजबूर करेगा जो आपके लिए हानिकारक हो, जो आपके गट्स को और कमज़ोर कर दे। अब ये पाया कहाँ जाता है, ये इंसान में अफेक्टेड कैसे होता है? तो अगर देखें आप, जैसे कैट हुआ, बिल्ली हुआ, बकरी हुआ, है ना, उसके बाद आपको कुत्ता है, सूअर है, ये इसके जो स्टूल होते हैं उसमें पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया, ये पैरासाइट इतना ख़तरनाक होता है कि ये, अब उनमें होता क्या कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें खा लिया जो उसमें पचने हैं और फिर वो उसको स्टूल कर दिया, तो ये उसमें मौजूद होता है। अब यही वजह है कि अब उनका जो रिसर्च आप 2013-14 का देखिएगा, जहाँ पे फिनलैंड का है, अमेरिका का है, तो उसमें पाया जाता है, उसमें देखा यह गया कि ये बैक्टीरिया अमेरिका, फिनलैंड, ये सब कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो गोट फार्मिंग है, जो पिग फार्मिंग है, जो बिल्लियाँ पालते हैं, है ना, या जो कुत्ते का देखभाल करते हैं, या फिर कुछ इस तरह के जो जानवर को देखभाल करते हैं, उनमें ये केसेस ज़्यादा पाया गया। अब ये कैसे आपको जैसे इफ़ेक्ट होगा, ठीक है, इफ़ेक्ट होने के बाद इसका क्या करता है, ये करता है आपको सबसे पहले आपको मसल्स पेन होंगे, आपको परेशानी में हेडेक हो सकता है, आपके जो नेक के जो लिम्फ नोड है, ये बहुत समय तक ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं, जा रहा है, लेकिन परमानेंट वो लिम्फ नोड नहीं जाते हैं। दूसरी बात, आपको हेडेक हो, आपको सर में दर्द हो सकता है, ठीक है, ऐसे ऐसे केसेस है। फिर उसके बाद इसके एक सिम्टम आने लगते हैं
कि इनका जो लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन है वो ख़त्म, और आपके ब्रेन से लॉस ऑफ जो कोऑर्डिनेशन है वो ख़त्म होने लगता है। आपको घबराहट होने लगेगा, आपको ऐसे सुबह में बेचैनी होगा, डिप्रेशन होगा, क्योंकि ये आपके पेट में आके बसा है ये, और वहीं का जो गट्स है उसको एक्सेस करता है लंग्स और ब्रेन। जो गुड बैक्टीरियाज हैं आपके इंस्टेंट में पड़े हुए उसी को एक्सेस करता है आपके जो लंग्स हैं, उसके बाद आपके जो ब्रेन है। तो हो सकता है कि आपको मेनिंजाइटिस हो, इसके बाद आपके ब्रेन में पानी भर सकता है, ठीक है। आपको ब्रेन की अल्जाइमर है, यही वजह है कि ये सब बीमारी क्योर नहीं होता है। आपको बाइपोलर डिसऑर्डर आदमी मिलेंगे, मिड स्विंग मिलेंगे, साइनस फियर के आदमी मिलेंगे। ये पेशेंट जब आपके पास आते हैं तो आप एज ए होम्योपैथी जब तक टोक्सोप्लाज्मा गोंडोई को आप एड्रेस नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको इसमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। कोई कहता है कि मैंने एक डोज सेट्रोमोनियम का देके इसको ठीक कर सकते हैं, तो इनिशियल स्टेज में हो सकता है कि आप ठीक कर लें, जैसे इसके कॉम्प्लिकेशन आएंगे तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है। आपको एड्रेस करना पड़ेगा यहाँ पे होम्योपैथी के नोसोड। यहाँ पे जब तक आप नोसोड को आप एड्रेस नहीं कीजिएगा आपको उसका समझ में नहीं आएगा। तो ये जैसे मैं आपको बताया कि ये उसके जो स्टूल वगैरह में पाता है, फिर वहाँ से ये इफेक्टेड होता है। तो अब जो भी साइकाट्रिस्ट होम्योपैथी के हैं उनको ये ज़रूरी जानना पड़ेगा कि आप टोक्सोप्लाज्मा गोंडोई को जब तक आप एड्रेस नहीं कर सकते हैं तो लंग्स के केसेस कभी कभी ऐसे होते हैं कि टीबी हो गया बंदे को, ठीक है। अब टीबी हो गया तो टीबी में को इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये टोक्सोप्लाज्मा गोंडोई का भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्यूरेबल नहीं है। एड्स में क्या होता है, HIV में क्या होता है, आप HIV में CD4 या CD8 एक टेस्ट होता है, इससे आप जैसे चेक कीजिएगा इससे पता चलता है कि आपकी इम्यूनिटी लेवल क्या है, आपकी इम्यूनिटी का उसमें चेक होता है। तो इसको भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई भी सिम्टम नहीं हो, और सबसे ज़्यादा खतरा रहता है कि ऐसे महिलाओं में जैसे आप टॉर्च कराइएगा तो उसके ब्लड में देखिएगा कि ये भी बैक्टीरिया कभी कभी पाया जाता है। यही वजह है कि उसमें मिसकैरेज बहुत होता है, विदिन 3 मंथ मिसकैरेज हो जाएगा, या बच्चा पैदा होगा तो मरा हुआ होगा, या बच्चा पैदा नहीं भी हुआ तो फिर आपको मतलब लास्ट स्टेज में पेट में ही मर जाएगा, या पैदा होने के जस्ट बाद ही मर जाएगा। इस तरह के केसेस हो सकते हैं अगर आपको ऐसा रहता है तो इसमें आपको देखना ये पड़ता है कि ये चीज़ आपको उसमें आप टॉर्च में ही आप लेकर हैं। अब उसमें अगर इन केस किसी तरह से अगर मान लिया कोई है कि बच्चे को अगर निकाल लिया हो, या बच्चा पैदा हो गया, या उस बच्चे को पैदा होने के दौरान अगर ये हो गया तो इसमें सिम्टम तो कुछ नहीं आएंगे, लेकिन बच्चों में एक चीज़ दिखेगा कि बार बार आँखों में इन्फेक्शन होना, ये चीज़ हो सकता है। आपको जो मोटर स्केल होता है वो डेवलप नहीं होगा, बच्चे का आपका थिंकिंग लर्निंग वो डेवलप नहीं होगा, उसको हियरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है, उसको स्लो ग्रोथ हो सकता है, अर्ली पॉवर्टी हो सकता है, ये सब चीज़ें कारण हो सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको जिसमें हाइड्रोफेलस कहा जाता है, ये ब्रेन में पानी वगैरह आ सकता है। तो ये चीज़ के लिए अगर एज ए होम्योपैथी आप अगर समझते हैं कि हम एक मेडिसिन देके ये सब केसेस को ये कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। इस मेडिसिन का हमारे पास होम्योपैथी के जो टोक्सोप्लाज्मा गोंडोई है उसके पोटेंटाइज फॉर्म है, या पुराने जैसे आप देखेंगे डॉक्टर काशीराम की बुक जिसमें साइक्लोपीडिया पार्ट 2 में लिखते हैं, वो जो दूसरी जो जिल्द है उसमें लिखते हैं ट्यूबरकुलिनम के बारे में। डॉक्टर चेड्ज बोल के एक डॉक्टर हैं, डायना के डॉक्टर जैर्क के बारे में लिखते हैं कि चॉर्ग नामी एक ऐसे डॉक्टर थे, उसने कहा कि दुनिया में मौजूद पागलों की संख्या सिर्फ ट्यूबरकुलिनम से ठीक की जा सकती है, ठीक है। तो उस मेडिसिन से चर्चा ये मिलता है कि आप देखेंगे कि मेनिंजाइटिस में हम लोग ट्यूबरकुलिनम का देते हैं, तो इसका मतलब भले उसमें टोक्सोप्लाज्मा का जिक्र ना हो
टॉक्सोप्लाज्मा गोंडे का जिक्र ना हो, लेकिन उसकी बीमारी जो उसके जो मॉडिफाई जो आपके अंदर में असरात है, जैसे ब्रेन में पानी भरना, ठीक है, कान से आपका ब्लडिंग आना या कान में बहना, तो आप ट्यूबरकुलिनम देते हैं ना, तो ये हो सकता है। आप दूसरी चीज़ों में अगर देखें थूजा को, तो तकरीबन डॉक्टर हिनमन साहब के अलावा जितने भी राइटर हैं थूजा के बारे में लिखते हैं कि उसके पेट में कुछ जिंदा चीज़ ऐसा हिलने के चलने के जैसा मालूम होता है, तो थूजा भी सबसे बड़ी दवाई हो सकती है। और थूजा एंटी साइकोटिक भी की दवाई है सबसे बड़ी, क्योंकि थूजा मेडोरिनम ये एंटी साइकोटिक की भी सबसे बड़ी दवाई है। अब उसमें और अगर देखें तो थूजा के बारे में ये कहता है कि ये किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करती है, चाहे वो वैक्सीन के ऑब्स्ट्रक्शन हो या आउटर के एक्सटेंशन हो। जबकि ट्यूबरकुलिनम के बारे में लिखते हैं कि एक ट्यूबरकुलिनम अगर काम नहीं करें तो थूजा दीजिए। बहुत सारी किताबों में इसका चर्चा आपको मिलेगा। तो आप डीप जैसे ही बुक में जाइएगा, आप स्टडी में जाइएगा, तो ये चीज़ों का आपको चर्चा मिलेगा। आप कैनाबिस इंडिका आप एक मेडिसिन आपको देंगे, नए होम्योपैथी के जो साइकाट्रिस्ट लोग हैं इसको बड़ी लिखते हैं कि आप ये कैनाबिस इंडिका का मतलब है खुश रहना। एक बंधु थे, हमको याद नहीं आ रहा है नाम, कि उसको कोई डॉक्टर साहब थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे होम्योपैथी के, उसको कैनाबिस इंडिका लिखा और वो पेशेंट उनके पास आया, ठीक है, वो पत्रकार भी हैं और डॉक्टर भी हैं, दिल्ली बेस्ड हैं, हमको मिला था आज से 1 साल के लमसम फरवरी मार्च में। तो उसने उसको अर्जेंटम नाइट्रिकम दिया, तो उनको वो चीज़ एग्जैनिटी वो चली गई। क्या कारण था? एग्जैनिटी जबकि एक मेटालिक ग्रुप की मेडिसिन है, ठीक है, तो इसका उसको एग्जैनिटी उसको पेट की वजह से आ रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एग्जैनिटी इसका मतलब है जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडे जो बैक्टीरिया उसके गट्स उसके आंतों में पड़ा था, वो उसको एड्रेस किया, ठीक है। उसमें ब्रेन की कोई भी सिम्टम उसी के आधार पे आई। तो कैनाबिस इंडिका अगर आप देखें तो ये खुश रहने की दवाई है। अब कारण है कि कैनाबिस इंडिका सिस्टिस की भी, पेशाब की इन्फेक्शन की भी सबसे बड़ी दवाई है, ठीक है। तो वहाँ उसने अगर जबकि उसने यहाँ पे उसको अतरियों को एड्रेस किया, अगर अगर उसने अगर उसको अर्जेंट और नाइट्रिकन से रिलीफ हुआ तो इसका मतलब उसने उसके स्टमक को एड्रेस किया। और उसने जब कैनाबिस इंडिका दिया था उसने उसके जेनिटल्स को उसने एड्रेस किया था। तो मेरे पास, आप लोगों के पास होम्योपैथी की बहुत सारी है, हम इसके एक्टिवनेस को नहीं, इसके परमानेंट क्योर कर सकते हैं। हमारे पास मेडिसिन थूजा है, हमारे पास ट्यूबरकुलिनम है, ठीक है। आप जैसे मेट्रिया मेडिका बच्चे राइटर उनके पढ़िएगा तो आपको पूरा चीज़ उसमें डिटेल में आ जाएगा, ठीक है। तो थूजा है, थूजा है हमारे पास ट्यूबर है, हमारे पास प्लाटिनियम है, हमारे पास नाइट्रम म्यूर है, इग्नेसिया। ये आपके जो मेडिसिन हैं ये सारे आपके उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, लेकिन ये 2 मेडिसिन आपको कॉमन है, चाहे वो थूजा हो आपके और ट्यूबरकुलिनम हो। आप अगर एज ए साइकाट्रिस्ट या फिर एज ए ब्रेन के केसेस को देखते हैं तो इस चीज़ को आप एड्रेस करें, क्योंकि टॉक्सोप्लाज्मा ही 90% ब्रेन के केसेस हो, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर हो या साइनस फेयर हो या फिर आपको कोई भी ब्रेन की कोई भी आपको कोई भी पेशेंट दिखे, ये 2 मेडिसिन एज ए प्राइमरी है उनका, ठीक है। क्योंकि इस मेडिसिन को आप जब पढ़िएगा तो वही बेचैनी, वही घबराहट, दिल में धड़कन, ऐसे कुछ लगना, कुछ ऐसे लगे तो उलट के गिर जाना, ये शुरू के इनिशियल स्टेज के आपको ट्यूबर में दिखेंगे। आप जैसे ही डॉक्टर काशीराम को देखेंगे या फिर डॉक्टर इसको देखेंगे, डॉक्टर आपको केंट को देखेंगे, तो इसमें पूरे वो सारे सिम्टम लिखे हुए हैं, ठीक है। बार बार खांसी जुकाम होना, यहाँ पे इम्यूनिटी भी आपको ये करता है, बार बार नज़ला होना, जुकाम होना, खांसी होना, ये इम्यूनिटी को भी एड्रेस करता है। तो उसके बाद आपके पास आता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2 मेडिसिन है जो इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन।
और सॉरी उसका जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडई उसका अगर आपके पास नहीं है तो आप ये 2 मेडिसिन आप देख सकते हैं एज ए इंटरकरेंट रेमेडी आपके पास। उसके बाद वैरायटी है आपके पास, मोटा मोटी आपके पास 12 से 14 ऐसी मेडिसिनें हैं जो एज ए कॉन्स्टिट्यूशन आप यूज कर सकते हैं। तो फिर हमको अगर बात करना हुआ इस टॉपिक पे तो फिर नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे होम्योपैथी एज ए साइकाट्रिस्ट कैसे आप होता है इसमें, और इसमें कौन कौन बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होता है। देखिए हम जो बात करते हैं हमारे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उस पर बात करते हैं, हम इधर उधर की बातें हम नहीं करते। किताबों में क्या लिखा है उसका क्या होता है, हम उनको और आज के जो मॉडर्न चीज़ है हम इनको मिला के देखते हैं। ठीक है, अगर आप इनको नहीं देखिएगा तो फिर आज के जो बग पड़े हुए हैं, आपको मालूम है आज जो होम्योपैथी या फिर कोई भी पैथी है एक बहुत बड़ा क्या है, एक ड्रग बग बन चुका है। लोग मेडिसिनें ले लेके अपने गट्स को ख़राब कर चुके हैं। तो फिर आप सोचते हैं कि एक ड्रॉप होम्योपैथी की इम्पॉसिबल है। तो ये था आज का टॉपिक टॉक्सोप्लाज्मा और होम्योपैथी से रिलेटेड। नेक्स्ट टाइम में हम कोशिश करेंगे अगर डिमांड हो तो इसी वीडियो को हम चर्चा में लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।